हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का तृतीय श्लोक देखने वाले हैं। तृतीय श्लोक से आगे देखने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस पद्धति से श्रीमद् भागवतम अपनी जो महानता है वह हमें बताते जाएगा। ये श्लोक जो है विशेषता, ये श्रीमद् भागवत क्या है इसके बारे में हमें एक कल्पना देता है। तो श्लोक इस प्रकार है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिक भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जितने भी सारे वेद और पुराण श्री व्यासदेव जी ने लिखे हुए हैं उनको एक कल्पतरु की उपमा दी जाती है। कल्पतरु का अर्थ होता है ऐसा वृक्ष जिसके सामने जाके अपने आप की कोई भी इच्छा प्रकट करने के बाद वो वृक्ष आपकी इच्छा पूर्ण कर देता है, उसे कल्पतरु बोला जाता है। जैसे कामधेनु गाय रहती है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है, वैसे कल्पतरु होते हैं। और इन कल्पतरु को, इन वेदों को और पुराणों का जो एसेंस है, किसी भी फल का सारांश जो होता है, सबसे अल्टीमेट रिजल्ट जो रहता है वो होता है उसका फल। और सारे वेद और पुराण जो कल्पतरु के समान बोले गए उनका फल रूप जो है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रील व्यासदेव ने अपने आध्यात्मिक कार्य के सबसे उच्च स्तर पे आने के बाद, मैच्योरिटी पे आने के बाद श्रीमद् भागवतम का संकलन और संपादन किया हुआ है। उसमें भी अगर कोई भी फल, विशेषतः अमरूद वगैरह जब हमारे बचपन में आते थे, अगर अमरूद को किसी तोते ने आके खाया तो बोलते ये विशेष रूप से बहुत मीठा रहेगा। तो वैसे ही ये जो फल है, वेद रूपी कल्पतरु को आया हुआ फल जो श्रीमद् भागवतम है, वो श्रील शुकदेव गोस्वामी ने अपने स्वयं मुखारविंद से निकला है। उन्होंने उसका टेस्ट लिया है, उसका आस्वादन किया हुआ है, इसलिए वो और ज्यादा मीठा और परिपक्व बन गया है। तो इस पद्धति से व्याख्या की जाती, पीबत भागवत रसमालय,
वो सारे रसों का आलय है। भगवान कृष्ण को रसों का सागर बोला जाता है, रस का सिंधु बोला जाता है। और ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके अवतारों के बारे में जो भी वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में, इसीलिए श्रीमद् भागवतम को रसम आलय बोला जाता है। आलय मतलब वो उसका घर है, उसका स्रोत है सारे रसों का। मुहुरहो रसिक भुवि भावुका। और इसलिए जितने भी सारे रसिक भक्त है, रसिक जन है जिनको रस का पूर्ण ज्ञान प्राप्त है और उन्होंने अपना पूरा ज्ञान लिया है, ऐसे सारे भक्त श्रीमद् भागवतम का पठन और आस्वादन लेते हैं। तो शिल प्रभुपाद के द्वारा जो शब्दार्थ लिखा गया है वो हम देखते हैं। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जीव जनों के लिए पहले ही आस्वाद्य था। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण मानता है। श्री व्यासदेव ये गाने के लेखक अवतार है। और भगवान के लेखक अवतार ने अगर आपने आध्यात्मिक परिपक्वता में कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो विशेष रूप से सर्वसंपन्न है। और वो है श्रीमद् भागवतम, जिसको सारे रसों का, सारे ग्रंथों का, सारे वेदों का, पुराणों का सार बोला जाता है। और ऐसा श्रीमद् भागवतम हमें शुकदेव गोस्वामी की मुखारविंद से तथा सुत गोस्वामी के मुखारविंद से आके हमें उसका आज आस्वादन करने को मिल रहा है, उसके बारे में श्रवणम करने को मिल रहा है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कृपा से हम जितने भी भौतिक दुनिया में घूमने वाले, अस्त होने वाली जगह है, उनको एक गर्मी के दिन में जब ग्रीष्म ऋतु में सब जगह पे भारी गर्मी चढ़ी हुई होती है, ऐसे टाइम पे श्रीमद् भागवतम के रूप में श्रील प्रभुपाद ने हमें वर्षा प्रदान की है, जो हमारे तपते हुए जीवन में थोड़ा तो राहत देने का काम करता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्यों में इसी श्लोक को और विशेषता भगवान जो रसों का आस्वादन करते, इन रसों के बारे में शिल प्रभुपाद यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से बताते। तो कुछ कुछ शिल प्रभुपाद ने लिखे हुए जो उपदेश है उनको हम देखते हैं। ठीक है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। जैसे कि द्वितीय श्लोका में हमने देखा हुआ था, धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। सारे जो कैतव धर्म है, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के बारे में आपको तत्व बताते हैं, और इस भौतिक जगत में रहने के बाद कैसे अच्छे से आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, इसका धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो भी ज्ञान है, इससे परे श्रीमद् भागवतम आता है। वो अलौकिक है, इस लौकिक ज्ञान से, लौकिक कार्यकलापों से पूर्णतः भिन्न है। तो इस श्लोका में बताया गया है, ये केवल उत्कृष्ट साहित्य नहीं अपितु समस्त वैदिक साहित्यों का परिपक्व फल है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें वही उपमा देते हैं कि जैसे सारे वृक्ष का, वेदों का तुलना जो है कल्प वृक्षों से किया जाता है, और इसका जो फल निकलता है वो ये श्रीमद् भागवतम है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, परिभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान, नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है उसका समावेश है। परंतु अगर किसी को अपने जीवन में आध्यात्मिक साक्षात्कार चाहिए, तो वो आध्यात्मिक साक्षात्कार जो है वो केवल श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अभी भगवान के जितने भी रस है, उसमें से 5 रस सबसे उनको प्राइमरी बोला जाता है, या मुख्य 5 रस है। मुख्य 5 रस कौन से हैं? प्रथम शांत रस,
द्वितीय दास्य रस, तृतीय साक्ष्य रस, चतुर्थ वात्सल्य रस एंड पंचम माधुर्य रस। ये पांचों के पांचों जो रस है वो मुख्य रस बोले जाते हैं हमेशा। परंतु इनके अलावा कुछ गौण रस भी है जो 12 पद्धति के हैं, और उसके बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते वो बाकी के वैसे 7 है, तो प्रभुपाद टोटल हमें 12 देते जिसमें 5 मुख्य रस भी इंक्लूड किए, उनका भी समावेश किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो ये दास्य रस, साक्ष्य रस, फिर उसके बाद शांत और वात्सल्य जो है ये प्राइमरी मतलब मुख्य रसों में आते हैं। परंतु बाकी के जो है क्रोध, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, सख्य, भयानक, विभत्स्य, शांत एंड वात्सल्य रस, ये रसों को यहाँ पे बता। और हर एक व्यक्ति के जीवन में वेदांत सूत्र के पहले अध्याय के पहले श्लोका में ही जो जीवात्मा है उनके स्वभाव के बारे में बोला गया है। वो स्वभाव क्या है? वो है आनंदमयोभ्यासात्। हर एक जो जीवात्मा है वह आनंद की चाहत रखता है, उसको आनंद प्राप्ति चाहिए होती है हमेशा। तो ये आनंद को हम चाहे वो आध्यात्मिक जगत में रहे या भौतिक जगत में रहे, हमेशा वो सुप्त इच्छा हमारे हृदय के अंदर रहती है। ये सुप्त इच्छा के वजह से हम भौतिक जगत में आने के बावजूद भी अलग अलग पद्धति के रिश्ते और लोगों के साथ बनाते रहते हैं। कभी किसी के साथ हम अ, पति और पत्नी का रिश्ता बनाते हैं, कभी हम माता पिता बनते हैं, कभी हम बेटे बेटियां बनते हैं, कभी किसी के दोस्त बनते हैं, कभी किसी के कलीग बनते हैं। इस पद्धति कभी किसी के दुश्मन भी बन जाते हैं, वो भी एक रस है हमेशा। तो ये सारे रसों का हम जीवन में आस्वादन करते रहते हैं क्योंकि वो हमारा एक स्वभाव है। जीवात्मा का स्वभाव है आनंद की प्राप्ति करना, और ये आनंद की प्राप्ति अलग अलग रिश्तों से और अलग अलग रसों को आदान प्रदान करने से होती है। तो विशेषतः जीवात्मा जो है वो भगवान के अंश है, बराबर है। हम हमेशा बोलते हैं कि भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं, ममे वांशु जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकृति में भगवान के हम जितने भी सारे अंश है यहाँ पे आ रहे हैं भगवान से, क्योंकि हम अलग हो चुके इसलिए इस भौतिक जगत में आके कर्षति, हम हमेशा तकलीफ झेल रहे हैं। परंतु ये आनंद की प्रवृत्ति भगवान के अंदर स्वयं है, इसीलिए उनके अंश होने के वजह से ये प्रवृत्ति हमारे अंदर भी आई हुई है। तो भगवान को अलग अलग रस चाहिए होते हैं भक्तों के साथ, और उन भक्तों के साथ अलग अलग रसों का आदान प्रदान करने से भगवान भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो वही स्वभाव हमारे अंदर है, इसलिए हम भी अलग अलग रसों का आस्वादन लेना चाहते हैं। परंतु भगवान जब रसों का आस्वादन करते हैं वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे, वो दिव्य स्तर पे करते हैं, और हम बहुत ही भौतिक स्तर पे और बहुत ही ज्यादा जड़ पद्धति से इन रसों का आस्वादन करते हैं। भगवान को आत्माराम बोला जाता है। भगवान को किसी भी व्यक्ति की, परिस्थिति की और घटना की जरूरत नहीं होती है ताकि उनको आनंद प्राप्त हो सके। भगवान आत्माराम है, वो खुद में ही खुश रहते हैं, परंतु फिर भी भक्तों के आनंद के लिए कृष्ण अपने आप को अतृप्त बनाते हैं, और भक्तों के साथ वो ये रसों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये सारे रस जो है वो समग्र सार और स्नेह या प्रेम है जो आप भगवान के साथ हम हमेशा आदान प्रदान करते हैं। तो शिल प्रभुपाद अगले तात्पर्य में इन्हीं रसों के बारे में, और आध्यात्मिक जीवात्मा भी कैसे इन रसों का आदान प्रदान करना चाहता है। विशेषता मूलतः वो जीवात्मा भगवान के साथ इसका आदान प्रदान करता है, परंतु भौतिक जगत में आने की वजह से हमारा जो भी चेतना है उसके ऊपर एक भौतिक आवरण चढ़ चुका है, और हम ही अपने आप को भगवान मानते हैं। इसलिए हम इसी भौतिक जगत में किसी अलग अलग जीवात्माओं के साथ इन रसों का आदान प्रदान
करते हैं। ठीक है। तो शिल प्रभुपाद संपूर्ण रीति से यही यहाँ पे बताते, जैसे इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो वो सचमुच सुखी होता है। भगवान भगवत गीता के एक श्लोका में बहुत सुंदर बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठ, श्लोका, एक मिनट, मैं उस श्लोका को जो सर्च करके बोलता हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इस पद्धति से वो श्लोक आता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। विशेषतः भगवान ये भोक्ता है और हम भोग्य है। परंतु इस भौतिक जगत में आने के बाद जीवात्मा अपने आप को भोक्ता समझता है, और उसी की वजह से मैं भी भोक्ता, मेरे सामने वाला भी व्यक्ति भोक्ता, हम दोनों भी एक ही चीज, एक ही वस्तु, एक ही परिस्थिति जब भोगना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो उसमें समस्या आती है कि दोनों का अहंकार एक दूसरे के साथ क्लैश होता है। और इसलिए जो समस्या इस भौतिक जगत में आती है, वो विशेषता इन अहंकारों को एक दूसरे में आ, टकराने के वजह से, एक दूसरे का अहंकार टकराने की वजह से इस भौतिक जगत में समस्या आती है। परंतु जब व्यक्ति समझता है कि मैं भुगता नहीं हूं, भगवान कृष्ण भुगता है, भुगता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस सारे भौतिक जगत के निर्माता, मालिक, वो केवल कृष्ण है, स्वामी केवल कृष्ण है। और भले ही वो सभी जगत के मालिक क्यों ना हो, वो बाकी भौतिक जगत के मालिकों के समान नहीं है कि अपने दासों का वो शोषण करे। वो सूर्यदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं के हृदय में रहने वाले उनके सर्वश्रेष्ठ परम मित्र है। ये जब व्यक्ति जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसको अपने आप शांति और सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए भक्ति में आना मतलब सर्वप्रथम दो चीजें, चार चीजें जानना। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान क्या है, वो रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये चार चीजें को जानना मतलब भक्ति होती है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं श्रील प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं। हम्म, जिस जो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, वो पहले से ही श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने की वजह से श्रील प्रभुपाद आगे जो बताने वाले हैं उसी को मैं अपने साधारण भाषा में आपके सामने ला रहा हूँ। अतः ये वह जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इस अभिन्न रस विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों में छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत के प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। जो व्यक्ति को मूलतः पता है कि ये रस कहाँ से आए हैं, वही देख सकता है कि उनका जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, छद्म स्वरूप है, वो इस भौतिक जगत में प्रतिबिंबित हो रहा है करके। वही सेम चीज है, वही हम जो आध्यात्मिक जगत में करते हैं, केवल हम कृष्ण को भूल गए हैं। इसलिए भौतिक जगत में आने के बाद वही चीजें हम करते जो आध्यात्मिक जगत में हमारा मूल स्वरूप है। परंतु सब कृष्ण को भूले हुए हैं, इसलिए वो चीजें जो हमारा स्वभाव है, वही स्वभाव हमें प्रतिबिंब होने के कारण तकलीफ देता है। जो आनंद का कारण है, वो हमारे दुखों का कारण इस भौतिक जगत में बन जाता है। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। श्रीमद् भागवतम को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और उन्होंने महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु के समय केवल 7 दिन में प्रदान किया। इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। कोई भी ज्ञान रहे,
भौतिक ज्ञान भी इस भौतिक जगत में आने के बाद आप केवल पुस्तकें पढ़ के या फिर केवल आप एक जगह से दूसरी जगह पे घूम के उस ज्ञान की प्राप्ति कभी भी कर नहीं सकते। आपको वो ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आपको प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, और उसी से वो ज्ञान अगर आप लेते हैं तो ही वो आपको मिलेगा। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि मैं पहले भी ये पूरा ज्ञान जो है सूर्य देवता को बता चुका हूं, परंतु योगो नष्ट परंतु ये ज्ञान जो है वो समय के साथ साथ नष्ट हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष यो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान ने बोला समय के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, समय के साथ साथ जैसे काल का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे जो परंपरा है उसमें थोड़ा बहुत कम और ज्यादा होते रहता है। तो इसीलिए कृष्ण को प्रॉमिस करना पड़ा, वचन देना पड़ा कि बार बार मुझे आना पड़ता है क्योंकि उस धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। जैसे कि एक फ्लाइट जो रहती है, एयरप्लेन या विमान रहता है, वो अपने डेस्टिनेशन पे अपने गंतव्य स्थान पे जा रहा है, परंतु अगर गंतव्य स्थान में जाते जाते वो जो पायलट है, वैमानिक है, उसने 1 डिग्री केवल अपना एंगल बदला फ्लाइट का, तो हमें लगा केवल 1 डिग्री क्या ही फर्क पड़ेगा ना। हमारे इस जब गाड़ी चलाते तो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक लेन से दूसरी लेन पे हम आराम से जाते हैं। परंतु जैसे जैसे वो गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ता जाएगा, पता चला वो 1 डिग्री का फासला आगे टाइम के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि गंतव्य स्थान कहीं और रह जाता है और वो विमान कहीं और दिशा में कहीं और जगह पे पहुंच जाता है। तो वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब शिष्य अपने गुरु ने दिए हुए आदेशों का संपूर्ण पालन नहीं करता है, तो थोड़े थोड़े डेविएशंस जब चालू होते हैं समय के साथ वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो कोई अलग ही परंपरा अलग ही पद्धति से उसका पालन होने लगता है। तो इसलिए कृष्ण को यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वचन देना पड़ा कि बार बार मुझे आना पड़ता है क्योंकि धर्म की जब भी कभी ग्लानि होती है तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मुझे इस भौतिक जगत में हमेशा आना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद विशेषता ये वैकुंठ लोक से श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट तरीके से तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम वैकुंठ लोक से आया है और श्रीमद् नारद मुनि ने उसे नीचे लाया है करके। तो आज हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो कोई साधारण सा पुस्तक नहीं है, वो वैकुंठ लोक का दर्शन है। श्रीमद् भागवतम का अगर कोई सही में प्रामाणिक तरीके से अगर अध्ययन करता है, श्रवणम करता है, पठनम करता है, तो उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक के द्वार अपने आप खुलते हैं। वैकुंठ लोक का दर्शन उसको यहां से ही होता है, उसको आध्यात्मिक जगत भी जाने की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक जगत संपूर्ण रीति से इस पुस्तक के अंदर ही हमें दिखाई देता है, क्योंकि भगवान की जितनी भी सारी लीलाएं आध्यात्मिक जगत में हो रही है वही सारी लीलाओं का अध्ययन हम श्रीमद् भागवतम के द्वारा यहाँ पे करते हैं। आगे देखते हैं हम। हम्म। हम्म। यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो शुकदेव गोस्वामी के जन्म के बारे में बताते हैं। शुकदेव गोस्वामी मूलतः जैसा उनका जन्म हुआ था वो लौकिक तरीके से नहीं, अलौकिक पद्धति से उनका जन्म हुआ था। परंतु वो मुक्त होने के बावजूद भी जब उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो भगवान के प्रति बहुत आकर्षित हुए। और जब उन्होंने भगवान की लीलाओं का अध्ययन किया श्री व्यासदेव के द्वारा, उनके पिता के द्वारा, तो उनको भी वो दिव्य रस आस्वादन उन्होंने परीक्षित महाराज को दिलाया। अभी देखिए शिल प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं ना, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम।
तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पे बता रहे इस तात्पर्य के अंदर। संस्कृत में शुक का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित अथवा पक्व है, वह श्रील व्यासदेव शुकदेव गोस्वामी के ओठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई। इसीलिए इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। तो मुझे लगता है सुबह जब हमारा श्रीमद् भागवतम कक्षा हो रहा था, तो लगता है सत्यनारायण प्रभु जी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि जो बताया गया एज इट इज यथारूप सुत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी को जो सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को बोला, वैसा का वैसा यथारूप सुत गोस्वामी ने बताया क्या? तो यहाँ पे उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद हमें दे रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी की महानता ये नहीं कि जैसे उन्होंने अपने विद्वान पिता व्यास देव जी से श्रीमद् भागवतम सुना वैसा का एज इट इज उन्होंने सुनाया, जबकि अपना बल, अपना रियलाइजेशन, अपना साक्षात्कार उसमें देते हुए जो सामने बैठने वाले श्रोतागण हैं उनको वो कैसे अच्छे तरीके से समझ में आए, इस पद्धति से उसने उनको प्रस्तुत किया गया। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्यों को इसी पद्धति से प्रस्तुत किया कि आगे आने वाले कलयुग की जितने भी हम जैसी पीढ़ियां हैं उनको ये श्रीमद् भागवतम और उसके जितने भी सारे तत्व और प्रिंसिपल है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी पद्धति से शुकदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम हमें बताया है। उसके आगे देखते हैं। श्रील प्रभुपाद हर एक तात्पर्य में के एक पैराग्राफ में एक तत्व को टच करते हुए जा रहे हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी के ओठों से कथा वस्तु इस विस्तार निस्तृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है। आज भी हम सुबह की कक्षा में इसी के ऊपर चर्चा विनिमय कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति को अगर श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छे से श्रवणम करना है और श्रीमद् भागवतम को जानना है, तो उसके लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन, उसका एक मुख्य पात्रता है कि वो व्यक्ति विनीत भाव से अपने गुरु के सामने आना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्तिते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। एक शिष्य अपने गुरु के सामने नम्र भाव से आता है, वो शिष्य जब गुरु बनता है उसका शिष्य नम्र भाव से आता है, फिर से वो शिष्य जब गुरु बनता है तब वो उसके जो शिष्य है उन्होंने भी नम्र भाव से अगर गुरु के सामने आते, तो उसी पद्धति से ये गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ती है। शिष्य ने ये याद रखना चाहिए कि मेरे गुरु जितने भी मुझे तत्व बता रहे हैं, भक्ति योग सिखा रहे हैं, जितने भी भगवान की लीलाएं और अर्चनाएं बता रहे हैं, उसे मैं बहुत अच्छे से सुनूं ताकि मैं उसमें कोई भी परिवर्तन ना करूं। जब ऐसा शिष्य बहुत अच्छे तरीके से अपने गुरु से सुनता है, तब वो आगे जाके जब गुरु बनता है तो अपने शिष्य को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता है कि भगवत भक्ति कैसे होती है। और जब उसके शिष्य बहुत अच्छे से श्रवणम करते हैं, तब वो भी बिना परिवर्तन किए अगर अपने शिष्य को वो सुनाते, तो ये गुरु शिष्य परंपरा बिना खंडित होते हुए समृद्ध तरीके से आगे बढ़ती जाती है। अन्यथा अगर हमने हमारा मन में आए हुए ख्याली पुलाव के हिसाब से अगर गुरु शिष्य परंपरा भक्ति की व्याख्या देना और करना चालू किया, तो ये गुरु शिष्य परंपरा फिर खंडित हो जाती है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सारे जीवात्मा है उनका हम नुकसान कर रहे हैं। तो हम जितने भी शिल प्रभुपाद के अनुयायी है, हम लोगों का एक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जो है, कर्तव्य जो है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कंधों के ऊपर कि श्रील प्रभुपाद के हर एक पुस्तक का अध्ययन हम बहुत सूक्ष्म तरीके से करें, ताकि श्रील प्रभुपाद ने दिए हुए हर एक तत्व को हम अपने हृदय में उतारने के बाद आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको वो हम एज इट इज यथारूप पद्धति से दे सके। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए इतने सारे ग्रंथों का संपादन और सिंचन किया हुआ है, ताकि आगे आने वाली हजारों हजारों पीढ़ियों के लिए ये ज्ञान यथारूप पद्धति से प्राप्त हो। परंतु फिर भी
हमारा भी वो दायित्व बनता है कि बाकी का जितना भी ज्ञान हमें अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ है वो बिना किसी बदलाव के हम यथारूप पद्धति से हमारे अगले आने वाले पीढ़ी को हम दे, तभी जाके ये गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ेगी। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे वही अब निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञ उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया हुआ। बहुत बार ऐसा होता है, विशेषतः भारत में आध्यात्म और आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ जो भी ज्ञान है लोग अपने फेम के लिए इस्तेमाल करते हैं। भागवतम, भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये बहुत हॉट टॉपिक रहते हैं भारत के अंदर की कोई भी आएगा उसके ऊपर अपनी मनमाने ढंग से कमेंट्री या अपना तात्पर्य दे के चला जाएगा और उससे वो व्यक्ति क्या होता है फिर सेलिब्रिटी बन जाती है कि वाह वाह आप क्या सुंदर महाभारत और रामायण बताते हैं। परंतु एक सच्चा भक्त और सच्चा गंभीर छात्र जो होता है उसने बिना किसी के अपने गुरुजनों से सीखा हुआ जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो आगे बढ़ाना चाहिए, तभी उसका फायदा होता है। अन्यथा कानों को सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हमें अच्छी लगेगी, मनमोहक लगेगी, परंतु उससे हृदय परिवर्तन नहीं होगा। हमारा कार्य है प्रचार मूवमेंट, प्रचार आंदोलन होने की वजह से हमें केवल लोगों के कानों को जो सुंदर सुंदर लगता है, आहा कितना सुंदर बोलते हैं प्रभु जी करके, तो उनके कर्णपटलों को हमें आनंद प्रदान नहीं करना है। हमें उन लोगों के हृदय में परिवर्तन लाना है ताकि वो भूला हुए जो भटके हुए जीवात्मा है जो कृष्ण को भूल चुके हैं वो वापस अपने परम पिता कृष्ण के पास आ पाए। तो इसीलिए ये प्रामाणिक प्रयत्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि बन के इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा से जिस पद्धति से आया है उसी तरीके से हम आगे इसे बढ़ाए, बिना किसी अपने खुद के मेंटल स्पेकुलेशन या मनमाने ढंग से या मानसिक तात्पर्यों से, बिना उसे अ, बदलाव किए हमें ये ज्ञान सबको देना चाहिए। फिर उसके बाद आज मुझे थोड़ा 15 मिनट जल्दी समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण कॉल है। तो 9:15 को मैंने टाइम दिया है उनको, तो और 5 मिनट में इसके ऊपर चर्चा करूंगा, फिर हम उसके बाद आज के दिन में आज्ञा चाहूंगा। अगली बार चाहे तो अगले मंगलवार को हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हम सभी भक्तों का एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि सांसारिक लोगों की तुष्टि भी होती है कि बहुत सारी भागवत कथाएं होती है 5-5 दिन की, 7 दिन की, 3 दिन की, और उसमें क्योंकि जो होस्ट है जिसने अरेंज किया है वो व्यक्ति जो है वो बोलता है कि मुझे भागवत इस पद्धति से चाहिए, मुझे भागवत के यही अध्यायों के ऊपर भागवत कथा करवानी है, तो वो सामने वाले श्रोतागण वो अध्याय सुनने के लिए या वो पद्धति की लीलाएं सुनने के लिए सही में पात्र है या नहीं है, या बिना देखे हम केवल कि हमें लक्ष्मी प्राप्त हो रही है मुझे भी उससे कुछ प्राप्त हो रहा है, इसलिए केवल उनके तुष्टि के लिए अगर हम ये ज्ञान लोगों को देने की कोशिश करेंगे, विशेषतः श्रीमद् भागवत कथा करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान उससे ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। श्रील प्रभुपाद और अपने गुरुजन भी उस चीज से ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन जो है वो अहेतु की पद्धति से हमें करना चाहिए, बिना किसी हेतु के। वो केवल भौतिक जगत में भटके हुए जीवात्माओं का हृदय परिवर्तन करके उनको भगवान के चरण कमलों के प्रति पुनः आकर्षित करवाने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन श्रवणम ये सब करना चाहिए। अन्यथा अगर हम उसका बिजनेस बनाते हैं, अगर उसको हम अपना प्रोफेशन बनाते हैं, तो उसको श्रील प्रभुपाद ने ज्यादा अ, प्रेरणा नहीं दी है उस पद्धति के कार्य के लिए, और श्रील प्रभुपाद ने उसे अच्छा नहीं माना हुआ है।
तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि हम श्रीमद् भागवतम को केवल इन जीवात्माओं के कल्याण के लिए अ, लगाएं। हरे कृष्ण। किसी को कोई शंका है, कोई प्रश्न है? आज बहुत कम भक्त हैं, केवल 5 भक्त जुड़े हैं। नहीं तो वैसे 10 या 12 भक्त होते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई अगर प्रश्न नहीं होगा तो मैं यहाँ पे अल्प विराम लेना चाहूंगा। और अगले, वैसे तो शुक्रवार को हम वैष्णव सदाचार क्लास में मिलेंगे, परंतु भागवत के लिए तो सुबह तो मिलते ही है हम लोग सभी लोग। तो जो भी भक्त अगर सुबह भी श्रीमद् भागवत कक्षा सुनना चाहते तो इसी जूम आईडी के ऊपर आप फिर से आके सुबह 7:45 से 8:30 तक भागवत कथा सुन सकते हैं, जो सुबह के सत्र में होता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे